इस देश के अलग अलग राज्यों में है, फिलहाल वेस्ट बंगाल में है, दिल्ली में है, अलग अलग है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक देश में दो कानून क्यों? रिवीजन एक्ट को संशोधन के लिए भेजा गया, क्यों? बाबा साहब का सपना जो था, बाबा साहब को बनाया हुआ जो कानून था, उसको संशोधन के लिए आप क्यों भेज रहे हैं? वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी इन दिनों संकल्प यात्रा बिहार में कर रहे हैं। उस संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले यह बताइए। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं, उन सबको को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार सहनी हुआ, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 1 साहेबगंज, सह वीआईपी पार्टी जिला उपाध्यक्ष। और जिस कार्यक्रम के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो आरक्षण हेतु एक संकल्प यात्रा चल रहा है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा। और यात्रा जो है लगभग 100 दिनों की यात्रा है पूरे बिहार, यूपी और झारखंड में। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में आरक्षण, जो कि हमारे समाज को जो आरक्षण दिल्ली और वेस्ट बंगाल में दिया गया है और देश के बाकी राज्यों में जो आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण हमारे बिहार, यूपी और झारखंड की अति पिछड़ा समाज को भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। साहेबगंज में 30 तारीख को आए थे जी, पहले से कार्यक्रम था कि नहीं उनको? देखिए, साहेबगंज में जो कार्यक्रम हुआ वो आनन फानन में हुआ। पहले ये कार्यक्रम कहीं और निर्धारित की गई थी, पर किसी कारणवश कार्यक्रम वहाँ नहीं हो पाया। तो समय, क्योंकि समय को हम लोग को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना था, समय को इस्तेमाल करने हेतु मैंने ही बोला था कि कम समय भी हो, लेकिन साहेबगंज विधानसभा एक ऐसा जगह है और साहेबगंज प्रखंड एक ऐसा जगह है जहां हम लोग इच्छुक हैं और हम लोग कार्यक्रम को सफल जरूर बनाएंगे। और 2 दिन का ही समय हमें मिला और 2 दिनों के समय में हमने सब तैयारी हुई और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। जैसे कि आप मीडिया बंधुओं ने देखा कि कार्यक्रम में लाखों की भीड़ थी। और इस तरह का कार्यक्रम साहेबगंज में इतने कम समय में मुझे लगता है कि पहला कार्यक्रम था कि 2 दिनों की तैयारी में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे। दिल्ली तक सरकार हिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अनुमान बताया नहीं जा रहा है, जी दिल्ली सरकार हिल चुकी है। जी। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग ज़्यादा जानकारी होगा कि पूरे देश में आज मुकेश सहनी जी की चर्चा क्यों हो रहा है, वीआईपी सुप्रीमो की चर्चा क्यों हो रही है। आप मुझे बताइए कि बिहार में या इस देश के अन्य राज्यों में हर दिन कोई ना कोई पार्टियां बनती है, हर दिन कोई ना कोई पार्टी अपना रजिस्टर करवाता है। तो जो पार्टी 4 साल 5 साल पहले जो पार्टी बनी है बिहार में, और बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मैंने कल भी एक न्यूज़ चैनल को मैंने बात बताया था। और दो उपचुनाव कुडनी और बोचहा, एक तरफ केंद्र सरकार भाजपा का गठबंधन, एक तरफ बिहार सरकार जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन। उस बीच माननीय मुकेश सहनी जी अपना कैंडिडेट देते हैं और सम्मानजनक वोट उनको मिलता है। और कहीं ना कहीं भाजपा को एक जवाब देते हैं, बिहार सरकार को एक जवाब देते हैं कि हम हैं, या तो हमें सम्मानजनक हमें सीट दीजिए, हमें आरक्षण दीजिए, और नहीं तो हम अकेले लड़ने को तैयार हैं। आपने ट्रेलर हमारा देखा है, आगे की फिल्म भी आगे हम दिखाएंगे। सफल हुई इसके बाद यहाँ की जो जनता है उनमें काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है कि इंजीनियर राजेश सहनी विधानसभा या लोकसभा के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ टिप्पणी कीजिएगा? देखिए, लोकसभा तो बहुत दूर की बात है, रह गई विधानसभा की बात। तो फिलहाल मैं जिला परिषद सदस्य हूँ और मैं वीआईपी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ बिहार सरकार को, केंद्र सरकार की हमें आरक्षण दीजिए। राजेश सहनी क्या, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आपको ये लगता है कि राजेश सहनी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले मैं अपने यहाँ लोगों के आरक्षण के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और दूसरा बात, मैं जिला परिषद सदस्य भी हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ। बाकी आप जैसे जो मेरे चाहने वाले हैं, जनता जनार्दन चाहने वाले, जो गरीब वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं एक इस तरह के नौजवान के रूप में देखते हैं कि मैं उनके काम आ सकता हूँ, उनका हर काम कर सकता हूँ, उनके दुख सुख में रह सकता हूँ। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जनता जनार्दन फ्री है अपना विचार रखने के लिए। हर जगह विचार मैं भी सुन रहा हूँ कि साहेबगंज बाजार से लेकर साहेबगंज विधानसभा के अनेक क्षेत्रों से आज मुझे फ़ोन भी आया, आप जैसे मीडिया बंधुओं के द्वारा जानकारी भी हुई कि लोग आशंका लगा रहे हैं कि राजेश कुमार सहनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के अभी सदस्य हैं और आगे जाके विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आगे भी हमारी लड़ाई आरक्षण की ही रहेगी। अब देखिए, भविष्य किसी ने देखा नहीं है, भविष्य में क्या होगा वो कहीं ना कहीं आप सब देखेंगे। आप जिला उपाध्यक्ष हैं, बोल रहे हैं वीआईपी के, तो क्या लगता है, बात तो होती होगी कि वीआईपी पार्टी आगे चलकर किसके साथ गठबंधन करने को तत्पर रहेगी? कुछ देखिए, गठबंधन हमारा उसी के साथ होगा जो हमें आरक्षण देगा। अगर आप सरकार में है, केंद्र सरकार अगर भाजपा सरकार में है, तो हमें अपने गठबंधन में लेके हमें आरक्षण दे दें। अगर विपक्ष के लोग जो भी फिलहाल जो इंडिया बना हुआ विपक्ष,
तो मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप हमें आश्वासन दीजिए, लिखित आश्वासन दीजिए कि आप हमें आरक्षण देंगे, हम आपके साथ हैं। सीट का मुद्दा ही नहीं है गठबंधन में, हमें आरक्षण का, मेन आरक्षण का मुद्दा है। इस देश के अलग अलग राज्यों में है, फिलहाल वेस्ट बंगाल में है, दिल्ली में है, अलग अलग है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक देश में दो कानून क्यों? एक देश में एक अति पिछड़ा वर्ग को अगर आरक्षण एक राज्य में मिला हुआ है तो सब राज्य में क्यों नहीं? आज हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने अपने जो हम बात कह रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं सही है, हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज माननीय सुप्रीमो मुकेश सहनी जी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? अति पिछड़ा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए, दलित महादलित समाज के युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि हरिजन एक्ट को संशोधन के लिए भेजा गया। क्यों? बाबा साहब का सपना जो था, बाबा साहब का बनाया हुआ जो कानून था, उसको संशोधन के लिए आप क्यों भेज रहे हैं? आप अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, हरिजन एक्ट में आप संशोधन के लिए भेज रहे हैं, और जिस समाज को आज तक जो बहुबल समाज है उसके 10% आरक्षण बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जागरूक लोग हो रहे हैं, लड़ाई अपने हक की लड़ेंगे। बोल रहे हैं कि हम लोगों को पता नहीं था, कार्यक्रम को 2 दिन में सब अरेंज किया गया। क्या लगता था कि इतना जनता का जो प्यार मिला उस रैली में, जो जनता, क्या अनुमान था कि इतना जनता पहुंचने वाली थी? देखिए, मैं वाकई में, अगर मैं दिल से कहूँ, मैं एक युवा हूँ और मैं उस दिन बहुत भावुक हो गया था जब मैंने भीड़ को देखा, क्योंकि सच्चाई है कि 2 दिनों का कार्यक्रम था और कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं कर रहा था अपने कुछ साथियों के साथ, जैसे मेरे प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र सहनी जी हैं, मनोज सहनी जी हैं, धर्मेंद्र सहनी जी समिति पति हैं। तो हम लोग सब 4-5 लोगों का ग्रुप जो मिल के हमारे पास कम समय था, और उस दिन मैं काफ़ी भावुक हुआ जब मैंने भीड़ को देखा कि लोग, देखिए, हमारा समाज उतना विकसित नहीं है कि उनके पास 4 चक्का गाड़ियां हो या सुविधा हो या पैसे वाले लोग ऑटो से, पैदल, मोटरसाइकिल से, किसी भी तरह से दूर दराज क्षेत्र से पहुंचे हमारे यहाँ। और आपने जो भीड़ देखा वो गरीबों की भीड़ थी। आपने पहली बार कोई कार्यक्रम देखा होगा जिसमें एक गरीब महिला कहीं दूर दियरा क्षेत्र से आती है और मंच पर चढ़ के माइक लेके और लोगों को संबोधन करती है। अगर आप पत्रकार बंधु इस तरह कार्यक्रम कहीं देखे होंगे कि दियरा क्षेत्र से कोई महिला जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, जो आज तक अपना परिवार संभाल रही थी, वो मंच पे आके अपने आरक्षण, मेरे बगल में था, आपने देखा होगा। तो बताइए, उस महिला को जब आरक्षण के बारे में जानकारी है, एक दियरा क्षेत्र में, खुसेपुर अति साइड के दियरा क्षेत्र के एक महिला जो आज तक अपने परिवार में अपने बच्चों को संभालती है, अपने पति को संभाल रही थी, अपना घर संभाल रही थी, उस महिला को आरक्षण के बारे में जानकारी हुआ तो मंच पे आके भावुक होकर उन्होंने कहा और अपने मन की बात रखी। जनता जनार्दन से एक ही चीज़ कहूँगा कि अब वोट का व्यापार ना करें। वोट का व्यापार हमें अब नहीं करना है। अब हमें अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़नी है, चाहे वो आरक्षण मुद्दा हो, चाहे रोजगार मुद्दा हो। क्या आपने देखा, मंच पर से एक महिला ने कहा कि हमारा पति, हमारा बेटा बाहर कमा रहा है और कोई 2 साल 3 साल में बाहर से हमारे यहाँ कमाने आता है। आपने तमिलनाडु का आपने एग्जाम्पल उस महिला ने दिया कि तमिलनाडु में उनका पति काम कर रहा है, वहाँ मारकाट शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं अपने उन महिलाओं से, उन माताओं से, उन बहनों से, उन भाइयों से, उन अभिभावकों से अपील करना चाहता हूं कि अब जो वोट आप करें तो कहीं ना कहीं व्यापार वाला वोट ना करें, कहीं ना कहीं जातिपात वाला वोट ना करें। आप वोट अपने हक अधिकार के लिए करें, आप वोट अपने रोजगार के लिए करें। मैं आप सबों से यही अपील करना चाहता हूँ। राजेश कुमार सहनी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 साहेबगंज, सह जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी मुजफ्फरपुर।